दोस्तों प्रज्ञान स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स। ठीक, इसे जो है कि बहुत से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अध्ययन करना। ठीक है, प्रकाशिकी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अध्ययन करना। और इसमें देखिए वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। मान लो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनके पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है, वह दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकती, अपने प्रकाश से चमक रही होती हैं। जैसे सूर्य, सूर्य इसका एग्जाम्पल है। सूर्य कैसा है? एक जो प्रदीप्त वस्तु है, एक प्रदीप्त है। ठीक, मोमबत्ती है, बल्ब है आदि, ये सभी क्या कैसे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इनके पास प्रकाश स्वयं का नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दीवार, कुर्सी, मेज, पंखा आदि सभी है। इसमें जो एग्जाम्पल जो पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में पूछा इसका जाता है कि चंद्रमा जो है किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है? चंद्रमा स्वयं का प्रकाश इसके पास नहीं होता है, तो चंद्रमा भी कैसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु का आ जाएगा। ग्रह कैसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा? ग्रह भी अप्रदीप्त में आ जाएंगे। पृथ्वी भी हमारी जो है कि अप्रदीप्त में आएगी, नॉन लुमिनस में, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो कोई भी प्राकृतिक उपग्रह है, सबके सब कैसे ऑब्जेक्ट हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, उपग्रह जो भी है, उपग्रह जो है वो किस ऑब्जेक्ट में आएंगे? वो अप्रदीप्त में आएंगे, उपग्रह में। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह जो किस ऑब्जेक्ट में आएंगे? अप्रदीप्त वस्तुओं के ऑब्जेक्ट में आएंगे। इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये इस जो है कि स्वयं के प्रकाश से नहीं चमक रहे होते हैं। ठीक है, तो बल्ब जो भी हैं वो सभी किस तरह के ऑब्जेक्ट हैं? बल्ब है, सूर्य है, मोमबत्ती है, वह प्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल है। अप्रदीप्त में दीवार, कुर्सी, मेज। मेन आपका याद रखिए कि चंद्रमा किस प्रकार का है? अप्रदीप्त है। ग्रह अप्रदीप्त है, पृथ्वी, उपग्रह, ये सभी कैसे हैं? अप्रदीप्त हैं, जिनके पास यानी स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं और देखते हैं आगे। पारदर्शी वस्तुएं, आप सभी लोग जानते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनके हम आर पार देख सकते हैं, यानी प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनका पारदर्शी वस्तुओं का एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कांच है जिनके कोई भी लेपन नहीं किया गया है। साफ पानी है, साफ पानी। और प्लास्टिक है, साफ प्लास्टिक, जिसके आर पार हम लोग क्या देख सकते हैं? आर पार हम लोग देख सके, ऐसी प्लास्टिकें पारदर्शी वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपारदर्शी वस्तुओं के अंतर्गत आ जाएंगी। तो अपारदर्शी वस्तुएं जिनके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। जैसे इनका जो एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल आपका कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे कुर्सी ले लीजिए, मेज ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, ये सभी क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इनके आर पार जो है कि नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन एक महत्वपूर्ण घटना है। इसको कैसे होती है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब कहीं से आपतित किरण आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है, तो वह जो है कि इनके जो अलग करने वाली सरफेस है, ये अलग करने वाली सरफेस है, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से अलग करने वाली मान लो सरफेस है। उस सरफेस से टकरा करके वापस लौट के अगर वह चली जाती है तो उसको परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण आई, एक माध्यम ये, एक माध्यम ये। ठीक है, मान लो हमने ये ग्लास यहाँ कर दिया, ग्लास को क्या कर दिया? लेपन कर दिया। किससे लेपन कर दिया? सिल्वर नाइट्रेट से लेपन कर दिया। सिल्वर
नाइट्रेट से लेपन कर दिया तो ये क्या बन गया, दर्पण बन गया। ऊपर यह हवा थी और नीचे जो है कि दर्पण हमने बना दिया और दर्पण को क्या कर दिया, लेपन कर दिया। तो क्या होगा कि आपतित किरण आएगी यहाँ पर आपतन बिंदु से टकरा करके ऐसे परावर्तित हो जाएगी, लौट जाएगी ऐसे, वह स्वयं पहले माध्यम में ही लौट के चली जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसकी सतह पर क्या लेपन किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का लेपन किया जाता है। सिल्वर इसमें प्रमुख होता है। सिल्वर क्या करता है कि ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर कैसा होता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। इससे टकरा करके जो है कि किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और ये किरण, ये जो एंगल होता है, ये किरण का और ये अभिलंब का, आपतन किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसको जो है कि इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं इसको, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसके किसके बीच में बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। और ये वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण रिफ्लेक्शन कोण है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके किसके बीच में बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्शन का आर ले लिया पहला अक्षर और इंसिडेंट का आई पहला अक्षर ले लिया है, इस तरह से ये बना दिया। अच्छा बच्चों, ये जो एंगल होता है, इस एंगल को ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और एंगल होता है, एक और एंगल होता है, इसमें हम लोग इसको यहीं पर देख लेते हैं। एक और एंगल होता है, उसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, प्रकाश की किरण आ रही थी, उसको आना था ऐसे, आना था इसके सीध में, ऐसे ही चले जाना चाहिए था। लेकिन क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता, आप लोग जानते हैं, इसी तरह से इसको सीधे ऐसे से चले जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, रिफ्लेक्टर लगने की वजह से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, रिफ्लेक्ट हो गई, तो यानी कि इसको जाना था इस रास्ते से, इस रास्ते से जाना चाहिए था, उधर चली गई। तो ये इतना कोण क्या हो गया, विचलित हो गई, इतना कोण विचलित हो गई। तो यहाँ से इधर यहाँ चली गई, तो ये जो कोण कहलाएगा वो विचलन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, विचलन कोण। और विचलन कोण को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग जो है कि चार एंगल देखें यहाँ पर, आपतित किरण और ग्लास के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या, कौन सा एंगल कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और जो किरण जितना कोण विचलित होती है अपने मार्ग से, ऐसे जाना था इसको, अपने मार्ग से जितना कोण विचलित हो रही है परावर्तित किरण और ये इस आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर जो लाइन बन रही है उसके बीच का जो कोण है उसको विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चार एंगल आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन का। अच्छा, इसमें बच्चों दो नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, यहाँ जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये सभी क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम कहता है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा होता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा जब भी ये घटना हो रही है, प्रकाश का परावर्तन की घटना हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये दो नियम का पालन
हो रहा होगा। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इस दो नियम, इन नियमों पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, ये नियम भले ही देखने में कितने आसान से लग रहे हैं, लेकिन इसमें ही घुमा देता है क्वेश्चन को। ठीक है, उसको हम देखिए, यदि प्रश्न दे दिया एक कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 15 अंश का कोण बनाती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। आई की और परावर्तन कोण आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपतित किरण किसके साथ में कोण बना रही है, पहले ये देखना जरूरी है। किसके साथ में बना रही है? समतल दर्पण के साथ में बना रही है। अगर आपतित किरण नॉर्मल के साथ में बना रही होती तो वह आपतन कोण हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहाँ बना रही है? वह किसके साथ बना रही है? समतल दर्पण के साथ में बना रही है। यानी कौन सा एंगल दिया हुआ है? ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये जैसे ये आ रही है आपतित किरण, और मान लो ये क्या है? हमारा दर्पण है। ठीक, दर्पण है, आपतित किरण आ रही है और इसमें क्या दिया है? 15 अंश का कोण यहाँ पर दिया है। ये 15 अंश का कोण दिया है। कहाँ? आपतित किरण समतल दर्पण के साथ कितना अंश का कोण बना रही है? 15 अंश का कोण बना रही है। तो आपसे पूछा है कि ये कितना एंगल होगा, और उसके बाद में ये भी एंगल पूछा है कि ये कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये टोटल ये कितना है? 90 अंश का कोण है, तो 15 घटा देंगे, 90 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 75 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये वैल्यू आई की, और आप लोग परावर्तन के नियम जानते हैं कि सिग्मा, ये जो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर के बराबर हो जाएगा। जितना आई बनेगा उतना ही आर बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा, आपतन कोण कितना आया? आपतन कोण 75 अंश आया। आपतन कोण 75 अंश आया, और परावर्तन कोण भी 75 अंश आया। परावर्तन कोण भी कितना अंश आया? 75 अंश आया। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है कि आपतित किरण किसके साथ में कोण बना रही है। अगर वह कहता है कि समतल दर्पण के साथ में कोण बना रही है तो ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है, यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है? जी की वैल्यू दी गई है। और यदि कहता कि ये आपतित किरण दर्पण के साथ में वैल्यू क्या बना रही है, कौन सा अंश बना रही है, तो उस कोण को कहा जाता है, और उस कोण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ में अगर कोण बनाती है तो उसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। और ये वाला कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है। कब बराबर होता है? कभी कभी बराबर होता है, कि हमेशा बराबर होता है, कि विशेष कोई परिस्थिति होती है जिसमें जो है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, कि डी ऑप्शन है कि कभी नहीं बराबर होता है। ठीक, तो इसमें आपका क्या आंसर सही लग रहा है? हमने अभी बताया था कि परावर्तन कोण जो है कि आपतन कोण के बराबर होता है। कब होता है? आप एक बात बताए थे अभी हमने कि जब भी परावर्तन की घटना हो रही होगी। कौन सी घटना हो रही होगी? परावर्तन की घटना जब भी हो रही होगी तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आर के बराबर होगा। ये परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, इस नियम का पालन वह कर रहा होगा, तो ये हमेशा होगा। ठीक, हमेशा, विशेष परिस्थितियों में नहीं, ये हमेशा होगा। जब भी प्रकाश का परावर्तन की घटना हो रही होगी तो जो है कि परावर्तन कोण जो होगा वह आपतन कोण के बराबर होगा। अब दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। परावर्तन का नियम किस दर्पण के लिए प्रयोग होता है, किस दर्पण के लिए लागू होता है? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, कि सभी दर्पण के लिए? किसके लिए लागू होता है ये परावर्तन का नियम? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब हम लोग इसका जो है कि आंसर पर डिस्कस करते हैं। परावर्तन का नियम जो होता है आई, और क्या कहते हैं, आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसमें होता है ये? तो इसका उत्तर है डी, सभी दर्पण के लिए। ठीक है, सभी दर्पण के लिए। आपने अभी सीखा था कि जो परावर्तन का नियम होता है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, वह जो है कि सभी हमेशा हमेशा जो होता है जहाँ भी परावर्तन हो रहा होगा वहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा होगा। इसको आप लोगों ने अभी सीखा था। और अगर आप जो है कि सभी दर्पण के लिए जो है कि अगर आपने आंसर कर रहे हैं तो यानी आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई ऑप्शन किया है तो आपने अभी पूरा कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि परावर्तन का नियम जब भी होगा तो जो है कि दो नियम को वो पालन करेगा। पहला नियम कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु, ये सब कहाँ होंगे? एक ही तल में होंगे। पहला नियम का पालन करेगा और दूसरा नियम का पालन ये करेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये नियम दोनों पालन होने चाहिए परावर्तन अगर कहीं पर भी हो रहा है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे समतल दर्पण के लिए, कैसे उत्तल दर्पण के लिए, कैसे अवतल दर्पण के लिए कैसे जो है कि परावर्तन का नियम पालन होता है। इस सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कैसे और क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और नए प्रश्न का हम लोग जो है कि आंसर करेंगे। ठीक है, एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 अंश है। आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 अंश है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण क्या होगा? इसमें आप लोग आंसर कीजिए। देखिए कौन सा आंसर इसमें आपका सही लग रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसने कहा क्या है कि ये आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण यहाँ आपतन बिंदु पर आएगी एकदम ठीक। और कह रहा है आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 3। ये क्या है? समतल दर्पण है, जहाँ से किरण क्या होती है? टकरा करके लौटती है। कह रहा आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 अंश, इसको बता रहा है यानी कोण को। अगर आपने इसको कर दिया होगा तो तभी गलत हो सकता है, नहीं तो अगर इसको किया होगा तो आपका एकदम सही जवाब आया रहा होगा। तो ये 30 अंश है और ये कितना अंश हो जाएगा? ये टोटल 90 अंश है, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू आ गई 60 अंश। ठीक है, और ये पूछ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण R बराबर 60 अंश होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परावर्तन का नियम जहाँ भी हो रहा है तो कोण I बराबर कोण R के होगा। कोण I बराबर कोण R के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये 60 अंश। और इसने पूछा क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण पूछा है, तो 60 कितना हो जाएगा? 120। आपका उत्तर ये आ जाएगा। इतना समय पेपर में आपको नहीं लगेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो जो है कि आपको करने में समय इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, आप तुरंत जान जाएंगे कि कितना इसका आंसर है। दोस्तों इस तरह के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे और करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।